नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन यारी में। तो दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से कल यानी 5 जुलाई 2021 को एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ये जो अपडेट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और 2022 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सीबीएसई ने तमाम चेंजेस किए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में पैंडेमिक के चलते, जिसको वो नाम दे रही है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2021 एंड 22। तो क्या है वो अपडेट्स, क्या है वो चेंजेस जिसे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आज हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि सीबीएसई को ये चेंजेस क्यों लाने पड़े। जैसे कि आप सबको पता है कि यह साल कोरोना के सेकेंड वेव के चलते क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जो कि मई और जून के महीने में होने थे उसको कैंसिल करने पड़े। इसीलिए ताकि 2021 और 22 में अगर सिचुएशन ऐसे ही रहे, ऐसे ही अनफिजिबल सिचुएशन रहे, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सीबीएसई को तैयारी करनी पड़ी और इसीलिए सीबीएसई ने ये चेंजेस ये साल इंट्रोड्यूस किया। सीबीएसई आगे कह रही है कि सीबीएसई ने स्कूल के साथ कंसल्ट करने के बाद, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद यह पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल सिलेबस का रिडक्शन डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि पिछले साल हुआ था, कुछ पोर्शन सिलेबस के हट गए थे, तो इस साल भी ऐसे ही रिडक्शन हो, स्कूल्स का ये डिमांड है। आगे सीबीएसई कह रही है कि सीबीएसई ने देखा कि हर तरफ स्मार्टफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि नेटवर्क कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं है। सीबीएसई आगे कह रही है कि एक सर्वे के दौरान सीबीएसई को यह पता चला है कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने सिलेबस रिडक्शन किया था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव था। इसीलिए इन हालातों को देखते हुए सीबीएसई ने ये चेंजेस सब इंट्रोड्यूस किए हैं। तो क्या है वो चेंजेस, हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला चेंजेस है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो सीबीएसई इस साल के लिए 2021 और 22 के लिए सिलेबस को 2 हिस्से में डिवाइड कर देगी और जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है वो ईच टर्म्स के एंड में होंगे, यानी इस साल आपको 2 बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। और ये जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो आप एक तरह का सेमेस्टर सिस्टम कह सकते हैं आप, और ये न्यू सिलेबस, न्यू रैशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से होगी। मतलब आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप 50% एग्ज़ाम देंगे और आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप बाकी 50% एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम इस साल देना नहीं पड़ेगा। दूसरा चेंज क्या है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 विल बी रैशनलाइज्ड। तो आपका जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन होगा, उसको रैशनलाइज किया जाएगा इस साल। जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी वैसे आपका सिलेबस में रैशनलाइजेशन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे मिसकंसेप्शन यह ना रखें कि पिछले साल का जो सिलेबस था वही इस साल का सिलेबस होगा। नहीं दोस्तों, आपका जो रैशनलाइज सिलेबस है वो जुलाई 2021 के एंड तक रिलीज हो जाएगी, लेकिन आपको स्कूल में पूरा ही कोर्स पढ़ाया जाएगा, बट बोर्ड एग्जाम्स में जितना आपके रैशनलाइज सिलेबस में होगा उतना ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। थर्ड चेंज क्या है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। तो दोस्तों, सीबीएसई यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल असेसमेंट को ज़्यादा वैलिड बनाने के लिए और मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा फेयर बनाने के लिए कुछ चेंजेस होगी, जो कि सीबीएसई के द्वारा आने वाले टाइम में एक मॉडरेशन पॉलिसी रिलीज किया जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये थे वो तीन मेजर चेंजेस आप कह सकते हैं जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं। तो आगे सीबीएसई कह रही है स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज़ परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। यानी आपका जो स्कूल से वो ऑनलाइन ही चलेंगे जब तक कि पैंडेमिक का सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता, जब तक गवर्नमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ से परमिशन नहीं मिल जाते।
आगे वो क्लास 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट के बारे में बता रही है कि क्लास 9th 10th इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट। तो आपके जैसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए जाते हैं पूरे साल के दौरान, वैसे ही इंटरनल असेसमेंट के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूरे ईयर के लिए एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में आपको अलग इंटरनल मार्क दिया जाएगा और टर्म 2 में अलग इंटरनल मार्क दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, पूरे ईयर में आपको एक ही इंटरनल मार्क दिया जाएगा। आगे क्लास 11th और 12th के इंटरनल असेसमेंट के बारे में बता रही है कि इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट्स, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट। और ये भी दोस्तों पूरे साल के एंड में ही एक ही इंटरनल असेसमेंट के मार्क दिए जाएंगे। टर्म 1 में एक, टर्म 2 में एक, ऐसे इंटरनल असेसमेंट के मार्क नहीं दिए जाएंगे। आगे कह रहा है कि स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। तो स्कूल को एक स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और जो भी इसके एक्टिविटीज़ किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के, उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना होगा। आगे कह रहा है कि CBSE विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन CBSE IT प्लेटफॉर्म। तो CBSE एक IT प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जिसमें स्कूल्स को इंटरनल असेसमेंट के मार्क अपलोड करने होंगे। Guidelines for internal assessment for all subjects will also released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021 and 22. The board would also provide additional resources like sample assessments, question banks, teacher training, etc. for more reliable and valid internal assessments. तो CBSE कह रही है कि जो आपका मॉडरेशन पॉलिसी होगा वो रेशनलाइज सिलेबस के साथ ही बाद में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ CBSE सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स और टीचर ट्रेनिंग देगी ताकि इंटरनल असेसमेंट को ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सके। दोस्तों, आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स होंगे उसके कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म in November-December 2021 in a period of 4 to 8 weeks for school located in different parts of the country। तो जो एग्ज़ाम्स होंगे टर्म 1 के वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट किए जाएंगे और ये 4 से 8 वीक तक चलेगा और ये पूरे कंट्री में एक ही टाइम पर नहीं होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में डिफरेंट टाइमिंग में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लेते हैं। The question paper will have MCQ questions including case-based MCQ and assertion reason type questions। तो जो पूरा पेपर होगा आपका वो सिर्फ MCQ ही होगा, सारा क्वेश्चंस MCQs ही होगा और उसमें भी ओनली केस बेस्ड MCQs जिसे आप पिसा बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं और assertion reason टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। The responses will be captured on OMR sheets। आपका जो रेस्पॉन्स है वो OMR शीट्स में कैप्चर किए जाएंगे। ड्यूरेशन जो है आपके एग्ज़ाम का 90 मिनट होगा, यानी कि 1.5 घंटा। सिलेबस जो है रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। तो जो सिलेबस CBSE आने वाले दिनों में रिलीज करेगी टर्म 1 के लिए, उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो अप्रोक्सीमेटली 50% कवर करेगी। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE along with the मार्किंग स्कीम। तो CBSE ये पेपर बनाएगी और स्कूल्स को भेजेगी मार्किंग स्कीम के साथ। इट विल बी सुपरवाइज्ड बाय एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय CBSE। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा और इन ऑफिशियल्स को CBSE खुद अपॉइंट करेगी। The OMR sheets will either be scanned and uploaded directly or the marks will be sent to CBSE on the very same day of the examination। जो आपका OMR शीट होगा वो स्कैन करके अपलोड किया जाएगा या फिर
जो मार्क्स है उसको चेकिंग करने के बाद मार्क्स अपलोड किए जाएंगे सीबीएसई को, और ये काम उसी दिन एग्जामिनेशन के दिन ही होगा। और इसके रिगार्डिंग सीबीएसई फाइनल डिसीजन बाद में स्कूलों को साझा करेगी। द मार्क्स विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल रिजल्ट। तो जो टर्म 1 एग्जामिनेशंस के मार्क हैं वो फाइनल रिजल्ट्स में आपके इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों सीबीएसई ने यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होंगे ये क्लियर नहीं किया है, सिर्फ इस सीबीएसई ने टाइम बता दिया है कि वो 90 मिनट्स होंगे, लेकिन टोटल मार्क्स नहीं बताया है। यह आपको आने वाले टाइम में करिकुलम रिलीज़ करने के बाद या फिर सैम्पल पेपर्स रिलीज़ करने के बाद पता चलेगा। तो अब हम टर्म 2 एग्जामिनेशंस या फिर सेशन एंडिंग एग्जामिनेशंस के कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 और year end examination based on the rationalized syllabus of term 2, that is approximately 50% of the entire syllabus। तो सेकेंड टर्म के एंड में सीबीएसई टर्म 2 के एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जो कि सेकेंड टर्म के रेशनलाइज सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड होगी। यानी कि जो आप फर्स्ट टर्म में जिन चैप्टर्स के एग्ज़ाम दे चुके होंगे वहाँ से सवाल आपको टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, और ये भी जो होगा रिमेनिंग 50% होगा। जो 50% आप टर्म 1 में देंगे, टर्म 2 में आप रिमेनिंग 50% देंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको इस साल पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। This examination would be held around March to April 2022 at the examination centers fixed by the board। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च या फिर अप्रैल 2022 में होगा, और ये जो एग्ज़ाम्स होंगे ये कहाँ पे होगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगा जैसे कि नॉर्मली होता है। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशंस एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो पेपर का ड्यूरेशन होगा वो 2 hours होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस बेस्ड भी पूछा जाएगा, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जैसे कि नॉर्मली ईयर एंडिंग एग्ज़ाम पिछले सालों में होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखिए, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। अगर सिचुएशन सही नहीं होता है, इस बार की तरह एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सिचुएशन अनफिजिबल रहता है, तो फिर से टर्म 2 में भी एक ये 90 मिनट का MCQ एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। और फाइनली मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, और इसके भी मार्क्स आपके फाइनल में ऐड होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी सीबीएसई ने टोटल मार्क्स स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सीबीएसई के सामने 4 सिचुएशन अराइज हो रहे हैं पैंडेमिक के चलते। तो क्या है ये 4 सिचुएशन, और इन 4 सिचुएशन में बोर्ड का पॉलिसी क्या रहेगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो पहला जो सिचुएशन है वो है बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑफलाइन। अगर दोनों टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन होता है तो क्या होगा, सीबीएसई का पॉलिसी क्या रहेगा। दूसरा सिचुएशन, टर्म 1 एग्जाम्स इज कंडक्टेड ऑनलाइन एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑफलाइन। तो अगर टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो सीबीएसई का पॉलिसी क्या रहेगा। सिचुएशन 3, ओनली टर्म 1 एग्ज़ाम आर कंडक्टेड ऑफलाइन एंड टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर नॉट कंडक्टेड। अगर सिर्फ टर्म 1 एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट हो जाएंगे और टर्म 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया तो सीबीएसई का पॉलिसी क्या रहेगा। और चौथा सिचुएशन है बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन। दोनों ही एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होते हैं तो सीबीएसई का पॉलिसी क्या रहेगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में सीबीएसई की पॉलिसी क्या होगी। फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। In case the situation of pandemic improves and students are able to come to schools or centers for taking the exams,
board would conduct term 1 and term 2 examinations at schools or centers, and the theory marks will be distributed equally between the two exams. तो दोस्तों अगर पैंडेमिक के सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दोनों टर्म 1 और टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स स्कूल्स या फिर सेंटर्स में होते हैं तो फाइनल्स के मार्क में दोनों का ही मार्क इक्वली ऐड होगा। दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस complete closure of schools and board conducted term 1 and 2 exams are taken by the candidates from home in the session 2021 and 22, then result would be computed on the basis of internal assessment, practical, project work and theory marks of term 1 and 2 exams taken by the candidate from home in class 10th and 12th, subject to moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। अगर कोविड के वजह से दोनों टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स, टर्म 1 और टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफलाइन करवाना पॉसिबल नहीं हुआ तो दोनों एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे और जो आपका फाइनल्स के मार्क कैलकुलेट होंगे उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई डेवलप करेगी। हालांकि सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वर्ड का मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, तो यहाँ पे उसने मॉडरेशन वर्ड का मेंशन किया है। तो वो जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे एक ऐसा फॉर्मूला सीबीएसई डिवाइस करेगी तब जो जिसमें कि रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो एग्ज़ाम्स का। थर्ड केस देख लेते हैं अभी। In case the situation of pandemic forces complete closure of school during November or December 2021, but term 2 exams are held at schools or center, then term 1 MCQ based examination would be done by the students online or offline from school. In this case, the weightage of exams for the final score would be reduced and the weightage of term 2 exams will be इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अगर सिचुएशन नवंबर दिसंबर तक सही ना हो और एग्ज़ाम्स टर्म 1 के ऑनलाइन ही हो लेकिन टर्म 2 के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो तो सीबीएसई टर्म 1 के एग्ज़ाम्स घर से ही कंडक्ट करेगी, यानी कि सब बच्चे घर में ही एग्ज़ाम देंगे टर्म 1 का अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है। बट यहाँ पे सीबीएसई क्या करेगी, जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे टर्म 1 के मार्क का वेटेज घटा देगी और टर्म 2 के मार्क का वेटेज बढ़ा देगी। तो लास्ट सिचुएशन है देख लेते हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर, results would be based on the performance of students on term 1 MCQ based examination and internal assessment. The weightage of mark of term 1 examination conducted by the board would be increased to provide year end results of candidates। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाता है लेकिन टर्म 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हो पाता है तो सीबीएसई और टर्म 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं कंडक्ट करेगी। ध्यान दें दोस्तों, अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाता है और टर्म 2 के टाइम में सिचुएशन सही नहीं होते हैं तो और एक बार टर्म 2 का एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट नहीं करेगी और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा वो टर्म 1 के एमसीक्यू एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। हालांकि इंटरनल असेसमेंट से ज़्यादा टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं फिर से आपको समरी करके बता दे रहा हूँ कि अगर दोनों एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे तो दोनों के मार्क इक्वली ऐड होंगे। अगर दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई बाद में फॉर्मुलेट करेगी जिसके आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाता है और टर्म 2 के टाइम में सिचुएशन सही नहीं होते हैं तो आपके फाइनल रिजल्ट सिर्फ टर्म 1 के एग्ज़ाम के बेसिस में ही होगा। और अगर टर्म 1 के एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं और टर्म 2 के एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं तो आपका रिजल्ट्स दोनों के हिसाब से होगा, लेकिन
टर्म 1 का वेटेज कुछ घटा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि सीबीएसई आने वाले टाइम्स में क्या क्या रिलीज़ करने वाली है या फिर क्या क्या अपडेट्स आने वाला है। फर्स्ट, द टोटल मार्क्स फॉर बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस। सीबीएसई ने यह नहीं बताया है कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम्स में टोटल मार्क्स कितने होंगे, और इसका इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम्स में पता चलेगा। दूसरा, रेशनलाइज सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। सीबीएसई जुलाई के एंड तक आपका टर्म 1 और टर्म 2 के रेशनलाइज सिलेबस को रिलीज करेगी। थर्ड, मॉडरेटेड पॉलिसी फॉर इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट की पॉलिसी में क्या कुछ मॉडरेशन होगा वो भी सीबीएसई आने वाले टाइम में आपको बताएगी। फोर्थ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशंस इफ इट इज कंडक्टेड ऑफलाइन। टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होंगे, चैप्टर वाइज वेटेज कितना होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये सब आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। जब सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज करेगी तभी भी आपको पता चल जाएगा। और फाइनली, सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक सीबीएसई आने वाले टाइम में रिलीज करेगी। आई होप आपको ये पूरा पॉलिसी जो है सीबीएसई ने अभी डिवाइस किया है ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्टली जो है यहाँ का प्रेजेंटेशन मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल लेटर से ही कोट किए हैं। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।